हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि आपकी रिवीजन अच्छी हो रही होगी। तो आइए आज इस वक्त रिवीजन करते हैं। बीपीएससी सुपर टेट के लिए आपने जो जीएस के कुछ क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री और जीएस के क्वेश्चन हम आज लेकर आए हैं, और इसके साथ हम पढ़ेंगे कुछ करंट अफेयर्स। तो इन तीन चीज़ों को इस वक्त हम कवर करेंगे। आइए देखते हैं कितना कुछ हम रिवाइज कर पाते हैं आज की रिविजन्स में। तो ये मेरे पास ये डिटेल का ये बिहार जीके का प्रैक्टिस सेट है। तो आइए पहले इस प्रैक्टिस सेट को कवर करते हैं जहाँ तक पॉसिबल हो सके। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? ये है अंग। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था? 315 ईसा पूर्व में। बिम्बिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1/5 भाग। बिम्बिसार के समय जो कुल उपज होती थी उसका कितना भाग भूमि कर के लिए लिया जाता था? वो होता था 1/5 भाग। किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजात शत्रु ने राजगीर राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था? किसने करवाया था? वो था अवंती मालवा ने। और इसके बाद हम आते हैं इसके फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? तो इसको किया था महापद्मानंद ने किया था। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम महापद्मानंद ने किया था। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? 3 वर्ष तक। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? 3 वर्ष तक। एक बार फिर से करते हैं इसको। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का संघ है? अंग। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था? 315। बिम्बिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के लिए रूप में लिया जाता था? 1/5। और किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजात शत्रु ने राजगीर का वर्गीकरण करवाया था? वो है आपका मालवा, जिसको बोलते हैं अवंती। और उसके बाद हम यहाँ पहुँचते हैं मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया? वो है आपका महापद्मानंद। और चीनी जो बौद्ध यात्री फाहियान किस समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? वो आपका 3 वर्ष तक। तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? वैनवार वंश का। और ये आपका देखिए क्वेश्चन अगला है। अकबर द्वारा ये क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परांगणों में बांटा गया था? 199। अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने प्रांगणों में बांटा गया था? कितने डिविजन्स इसके हुए थे? सब डिविजन्स जो हुए थे वो कितने हुए थे? 199 डिविजन्स थे। और अब आते हैं ये कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? तो वो साल था आपका 1770। जब कंपनी सरकार थी तो उस समय बिहार वर्ष में भीषण अकाल पड़ा था, और वो साल थे 1770। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 16 अप्रैल 1898 में हुई थी। और बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बाबाजी ठाकुर दास ने। सत्ययुग नामक पत्रिका के संस्थापक कौन थे? पुरुषोत्तम नारायण नंदा। और भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन की जो अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। और निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? सिद्धू कान्हू ने। याद रखिएगा इस चीज़ को, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संथाल विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू ने।
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के नेतृत्व करने वाला कौन था? कुंवर सिंह। किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? सिद्धू कान्हू ने। स्वतंत्रता संग्राम के बिहार का नेतृत्व करने वाला कौन था नेता? कुंवर सिंह। भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद ने। सत्ययुग नामक पत्रिका के संस्थापक कौन थे? पुरुषोत्तम नारायण नंदा। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बाबा जी ठाकुर दास ने। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 25 अप्रैल 1898। कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष के बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? 1770 में। अब आते हैं भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के का दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? सिद्धू कान्हू ने। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? कुंवर सिंह। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्याग पत्र दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता एडवोकेट पद से त्याग पत्र किया था? वो थे बलदेव सहाय। बलदेव सहाय ने जो है क्या किया था? त्याग पत्र दे दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन हमने रिवाइज किया है और अब आ जाते हैं दूसरे 18वें क्वेश्चन पर। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? गौरीशंकर सिंह। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? गौरीशंकर सिंह। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? गौरीशंकर सिंह। जॉर्ज प्रथम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? 12 दिसंबर 1911। जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा, बिहार जो है उड़ीसा के साथ साथ बंगाल से भी अलग हो गया था 12 दिसंबर 1911 में। और बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार के को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? जॉन मार्शल को। बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बंगाल में अलग करने का ज्ञापन दिया था? जॉन मार्शल को। और बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? चंपारण में। 1857 में चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेजी अधिकारी की हत्या किया था? मेजर होम्स ने। और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1917 में। लोटा विद्रोह किस जेल में हुआ था? मुजफ्फरपुर में। और अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा में। तो हमने इतनी सारे आज जो ये प्रैक्टिस सेट किए, ये टोटल 25 क्वेश्चन है। और कल जो है हम कोशिश करेंगे कि इसके जो सारे सेट्स हैं वो थोड़े थोड़े करके हम लगा लें, ताकि हमारी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस बुक की वो हमारी कंप्लीट हो जाए, वस्तुनिष्ठ बिहार की जो है एडिटोरिया की। तो अब आइए थोड़ा डिटेल में कुछ पढ़ते हैं और वो हम हाइलाइट्स पढ़ेंगे हिस्ट्री के। और वो टॉपिक है हमारा भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। ये बुक है हमारे पास दृष्टि की, और दृष्टि की ये बुक मैंने आपको पहले भी दिखाई हुई है। ये है आपकी भारतीय इतिहास की किताब। इसे चाहें तो आप भी मंगवा सकते हैं। जीएस दृष्टि की ये बुक है। तो आइए कुछ इससे भी जानकारी प्राप्त करें जो हमारे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियां। अभिनव भारत 1899 ईस्वी में त्याग स्थापित मित्र मेला, और संस्थापक थे इसके वीडी सावरकर, और का ही परिवर्तित रूप था। और 1904 में गुप्त सभा का रूप हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक
संघ स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1925। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1925 में 27 सितंबर को। संस्थापक कौन थे इसके? केशव बलिराम हेडगेवार। और मुख्यालय कहाँ था इसका? नागपुर। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी में थे, क्रांतिकारी थे, और इन्होंने संबंध संगठन क्या किया था? युगांतर, अनुशीलन समिति और गदर पार्टी। अन्य नाम बाघा जतीन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन स्थापना कब हुई थी इसकी? अक्टूबर 1924। स्थापना कहाँ हुई थी? ये कानपुर में। संस्थापक कौन थे? सचिंद्र सायनायाल। और अध्यक्ष राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद। कोकरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। स्थान कहाँ था? काकोरी। और काकोरी कांड कहाँ हुआ था? 9 अगस्त को 1925 में काकोरी में ही हुआ था। और 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ में पैसेंजर ट्रेन में सरकारी खजाना लूटा गया था। 29 क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे। क्रांतिकारी फांसी स्थल राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, अशफाकुल्ला फैजाबाद, रोशनलाल इलाहाबाद और राजेंद्र लहिड़ी गोंडा के थे। तो ये लोग जो थे ये उन क्रांतिकारी थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन स्थापना वर्ष 1928 और स्थान दिल्ली। स्थापना चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। यहाँ जो 29 क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए थे उन सभी के इसमें नाम नहीं है, लेकिन जितने हैं वो बहुत खास है हम लोगों के लिए। अब आते हैं यहाँ भगत सिंह। दिसंबर 1928 सैंडर्स की हत्या हुई थी। 8 अप्रैल 1929 को जो बुटकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था। और बाद में लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा। 23 मार्च 1931 को फांसी और अंतिम संस्कार फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर। इनकलाब जिंदाबाद और पहली बार नारे के रूप में ये प्रयोगकर्ता इसका इस्तेमाल किए थे। और आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी। सूर्य सेन ने की थी। जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल 64 दिन तक थी। और जतिन दास ने की थी। अपनी पुस्तक वंदे मातरम में निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अरविंद घोष ने। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। दिसंबर 1931 में एक जिलाधिकारी को गोली मारने वाले बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं का नाम था शांति घोष और सुनीति चौधरी। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था आपके भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का। और उसके बाद हम कल कुछ और रिवाइज करेंगे, और वो रिवीजन का टॉपिक होगा हमारे हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट का। और उससे रिलेटेड हम कुछ और भी जो है भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ी टॉपिक्स को कवर करेंगे इसी बुक से। और अब हम आते हैं इस बुक की ओर। ये बुक है आपकी उत्कर्ष प्रकाशन की, और इससे हमने लिया है आपका करंट अफेयर्स। तो आइए हम जानेंगे भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल। तो भारतीय राज्य जो हिमाचल प्रदेश, शिमला इसकी राजधानी, और मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, और इसके राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला। और स्टेट है आपका उत्तराखंड। कैपिटल हो गया देहरादून। और देहरादून के साथ साथ इसका नाम हो गया है गैरसौंण। और यहाँ जो इसके मुख्यमंत्री हैं वो पुष्कर सिंह धामी हैं। और इसके जो राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। पंजाब चंडीगढ़, और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान। राज्यपाल जो हैं आपके बनवारी लाल पुरोहित। तो हरियाणा चंडीगढ़ इसकी राजधानी, और अशोक गहलोत जो हैं इसके चंडीगढ़ मनोहर लाल खट्टर इसके मुख्यमंत्री। और जो राज्यपाल हैं वो हैं बंडरू बंडरू दत्तात्रेय जो हैं वो इसके ये राज्यपाल हैं। और राजस्थान की राजधानी जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और इसके जो राज्यपाल हैं वो है कलराज मिश्र। इसके राज्यपाल हैं जयपुर राजस्थान के। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। और आचार्य देवव्रत जो हैं राज्यपाल हैं इसके। अब आते हैं हम लोग कहाँ? एमपी में मध्य प्रदेश की राजधानी हो गई भोपाल, और इसके मुख्यमंत्री हो गए शिवराज सिंह चौहान।
और इसके राज्यपाल होंगे मुंगूबाई छगनबाई पटेल। और नेक्स्ट आता है आपका बिहार। बिहार की राजधानी हो गई पटना और पटना के मुख्यमंत्री हो गए नीतीश कुमार। और इसके राज्यपाल हो गए राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर। अब आते हैं हम लोग झारखंड में और झारखंड की राजधानी होती है रांची। रांची के झारखंड के जो मुख्यमंत्री होते हैं वह होते हैं आपके हेमंत सोरेन। और इसके जो राज्यपाल हुए वो हैं सीपी राधाकृष्णन। अब हम लोग आते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की राजधानी हो गई रायपुर और रायपुर के मुख्यमंत्री हो गए भूपेश बघेल। और भूपेश बघेल जो है आपके यहाँ राज्यपाल हैं आपके विश्वाभूषण हरिश्चंद्र। विश्वाभूषण हरिचंद्र विश्वाभूषण हरिचंद्र। महाराष्ट्र में पहुंचते हैं हम लोग। और रायपुर छत्तीसगढ़ में इसकी राजधानी है रायपुर। और भूपेश बघेल इसके मुख्यमंत्री और विश्वाभूषण हरिचंद्र इसके जो हैं राज्यपाल। अब पहुंचेंगे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। एकनाथ शिंदे इसके मुख्यमंत्री और रमेश बैस जो हैं वो हैं राज्यपाल। गोवा में पहुंचते हैं। गोवा की राजधानी हो गई पणजी। प्रमोद सावंत जो हैं इसके मुख्यमंत्री हैं। और पी एस श्रीधरन पिल्लई जो है आपके राज्यपाल हैं। उसके बाद पहुंचते हैं हम लोग कर्नाटका। कर्नाटका की राजधानी है बेंगलुरु लूर। और सिद्धारमैया जो हैं यहाँ के हैं मुख्यमंत्री। और थावरचंद गहलोत जो हैं वो हैं आपके राज्यपाल। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रमपुरम होता है। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? पिनरई विजयन जो आपके मुख्यमंत्री हैं। और आरिफ मोहम्मद खान जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। अब हम पहुंचेंगे तमिलनाडु में। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में शायद केरल है जहाँ एक मुस्लिम राज्यपाल है। और इसके जो त्रिवेंद्रम में केरल हो गया। तमिलनाडु में चेन्नई इसकी राजधानी। और M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री और R.N. रवि जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। अब आते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश। अमरावती राजधानी। वाइस जगन मोहन रेड्डी जो है मुख्यमंत्री। और एस अब्दुल नाजिर। अच्छा, ये भी एक मुस्लिम जो है राज्यपाल हैं एस अब्दुल नाजिर। ये कहाँ के हैं? साउथ के। आंध्र प्रदेश यानी कि साउथ में जो है राज्यपाल जो है वो कुछ राज्यपाल जो हैं एक दो वो मुस्लिम हैं। तेलंगाना हैदराबाद के चंद्रराव और तमिल सिलाई सौदा राजन जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। अब आ जाइए उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री और प्रोफेसर गणेशी लाल जो है आपके राज्यपाल हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता राजधानी। ममता मुखर्जी चीफ मिनिस्टर। और इसके जो राज्यपाल हैं वो हैं आपके डॉक्टर C.V. आनंद बोस। अब आ जाते हैं हम लोग सिक्किम में। सिक्किम की राजधानी हो गई गंटक। P.S. गोले जो है मुख्यमंत्री। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है वो हो गए राज्यपाल। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। पेमा खांडू मुख्यमंत्री। जनरल केवल त्रिविक्रम और परनाइक इनका नाम है। ये आपके राज्यपाल हो गए। हिम दिसपुर जो है की राजधानी हेमंत बिस्वा शर्मा। और ये है आपके आसाम की राजधानी दिसपुर। और दिसपुर के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। और गुलाब चंद कटारिया जो हैं आपके राज्यपाल हो गए। नागालैंड कोहिमा राजधानी। नेफ्यू रियो जो हैं इनके मुख्यमंत्री हैं। और ला गणेशन जो है राज्यपाल हैं। अब आ जाते हैं हम लोग मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजॉल। और पीयू जोरम थांगा जो है मुख्यमंत्री हैं। और डॉक्टर कंभीपति हरि बाबू जो है राज्यपाल हैं। त्रिपुरा जो है मणिपुर। इम्फाल इसकी राजधानी है। भी मणिपुर के बारे में हम लोग बहुत सुन रहे थे। डिस्टर्ब था मणिपुर। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं N. बीरेन सिंह और अनसुईया उइके जो है आपके राज्यपाल हैं। त्रिपुरा
की राजधानी अगरतला। डॉक्टर मानिक साहा जो हैं आपके मुख्यमंत्री हैं और सत्यदेव नारायण आर्य जो है राज्यपाल। और उसके बाद मेघालय की राजधानी शिलोंग। कोनराड सांगमा जो है आपके मुख्यमंत्री हैं और फग्गू चौहान जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। और भारत की कुछ केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और जम्मू, इसके जो हैं आपके राज्यपाल हैं यहाँ मनोज सिन्हा उप राज्यपाल। और उसके बाद आ जाते हैं लद्दाख लेह में इसके जो राज्यपाल हैं डॉक्टर वी.डी. मिश्रा। और उसके बाद नई दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वीरेंद्र कुमार सक्सेना जो है उपराज्यपाल हैं। उसके बाद आते हैं दादर और नगर हवेली एवं दमन दीव, दमन इसकी राजधानी और प्रफुल्ल पटेल प्रशासक हैं इसके यहाँ के राज्यपाल। और अब आते हैं पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है और एन रंगास्वामी यहाँ के जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं। और तमिलिसिया सौंदरराजन जो है प्रभारी हैं। और उसके बाद आते हैं प्रफुल्ल पटेल को मिली हुई है यहाँ लक्षद्वीप की राजधानी कावारती और इसके जो है प्रफुल्ल पटेल जो है प्रशासक है राज्यपाल की जगह पर। और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी और इसके जो है उपराज्यपाल इसकी देख रेख में चल रहा है ये हैं आपके एडमिरल डी.के. जोशी। तो आज हमने जाना ये भारतीय राज्य राजधानी मुख्यमंत्री और राज्यपाल को, जो और इसके साथ साथ भारत के केंद्र शासित जो हैं आपके प्रदेशों को। तो ये रिवीजन आप इसको चाहें तो अपनी प्लेलिस्ट में जाके बार बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि एक बार तो इतना सारा चीज़ याद होना मुश्किल है। और आज के लिए ये रिवीजन काफ़ी था। कल हम फिर कुछ और रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, शुभ रात्रि।